बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट क्या फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, जिंदगी जो है वो रवा दवा है, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। इस टाइम की जो मतलब कहते हैं ना, टाइम जो तेजी से भाग रहा है उसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत ही एक अहम मसला जो कि दोबारा से हमारी जिंदगी में वापस आ रहा है, कोविड का खौफ। ओमिक्रॉन की फोर्थ वेव जो है, वो वेरिएंट जो है फोर्थ वेव का, वो वापस से आ गया है। एक केस रिपोर्ट हो गया है। तो लोग जो बिल्कुल आसानी से जिंदगियां गुजार रहे थे, बड़ी हंसी मजाक से, और शादियों में जाना, मास्क भूल जाना, जो सारी पाबंदियां हम पर से हटा दी गई थी, लेकिन अब ये सोचने में आ रहा है कि अगर वो केस बढ़ गया और केसेस वापस से बढ़ गए तो अल्लाह ना करे कि हम लोग मतलब वापस से लॉकडाउन की तरफ ना चले जाएं। मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि जो 2 साल हम लोगों ने गुजारे हैं वो बहुत ही ज्यादा पेचीदगी वाले थे। वो जो हम कैद में मुब्तला थे ना, उस कैद से हम लोग अब नहीं चाहते कि हम दोबारा से उस तरफ बढ़ें। तो इसके लिए हम सबको सिर्फ एक काम करना है, जो कि है एहतियात। अपनी एहतियात सही रखें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, और उसके साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोएं। लोगों से 6 फीट का डिफरेंस जो है वो बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो कि हम लोग भूल चुके थे, उसको दोबारा से हम लोग अपनी जिंदगी में मरतब कर लें। क्योंकि अगर हमने ये मरतब नहीं किए अपनी जिंदगी पर, हमने ये इंप्लीमेंट नहीं की ये बात, तो हम पर जो असरात इसके आएंगे वो बहुत बुरे होंगे। तो खुदारा इस चीज पर गौर कीजिएगा, क्योंकि एहतियात के सिवा और कोई हल नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत जो है वो डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। हीट वेव का भी वो है अंदेशा के, हीट वेव भी आ सकती है। तो प्लीज आप लोग एक और काम कर लिया करें। मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें ना, जैसे बहनें बताती हैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, कि ये चीज रख लें, वो चीज रख लें। अपने साथ तौलिया रखा करें गीला, ताकि आप जब घर से बाहर निकलें तो आप उसको गीले तौलियों को, या फिर वो अगर तौलिया ड्राई भी हो गया तो जगह जगह कूलर्स लगे होते हैं, पानी की जो मतलब होती है फरावानी हमारे यहाँ, तो आप वहां से जो है पानी से गीला करके टॉवल अपने सर पे रखें, पानी की बोतल अपने साथ रखें। एक प्याज का भी बड़ा टोटका लोग कहते हैं कि प्याज अपने साथ रखें, उससे भी जरा आसानी हो जाती है, लू नहीं लगती आपको। और अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। और खाने का अपना जरा इस्तेमाल ये देख लें, क्योंकि डायरिया और पेट के जो अमराज हैं वो ऐसे ऐसे बड़े हैं कि केसेस जो है वो हर हॉस्पिटल में जो है वो उल्टियां, मोशन, डायरिया, ये सब चीजें होती जा रही हैं। और खाना अगर हम बनाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने खाना बनाया, वो किचन में ही रखा हुआ है, क्योंकि किचन में गर्मी होती है, किचन में तो हम एसी नहीं लगवा सकते ना, तो किचन में ही रखा हुआ, तो 2 घंटे बाद खाना खराब हो गया और आपने जो है वो खाना खा लिया विदाउट, आपने सूंघा नहीं या कुछ नहीं हुआ, टेस्ट भी ठीक है, लेकिन उस खाने को रखने के बाद जो उसके अंदर वायरसेस फूट जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि गर्मी और हब्स इतना ज्यादा है कि विदाउट एसी लोगों को गुजारा नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। और खाने की जब बात हो रही है तो खाना जरा एहतियात से खाएं, क्योंकि अपना पेट समझ कर खाएं। खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं। ये बहुत अहम बात है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज का शो भी आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त डिजाइन किया हमने। आज हम बात करेंगे कोविड के हवाले से, कि कोविड जो अब दोबारा से सुन रहे हैं कि एक केस रिपोर्ट हो चुका है, वो अब अल्लाह ना करे कि तादाद बढ़े, तो हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो तो आपे से बाहर, काबू से बाहर हो चुकी है। सारी पाबंदियां हम पर से हटा दी गई थी, तो हम लोग तो ऐसे फ्री हो गए थे। मतलब मैंने खुद ने भी मास्क पहनने की इतनी आदत थी, 2-3 साल से मास्क प्रॉपर लगा रही थी। जब पता चला भाई ये पाबंदी हट गई तो वो मास्क जो है वो सब फेंक दिए। अब क्या हम दोबारा से जो मास्क थे सीक्वेंस वाले, बड़े स्टाइलिश वाले, वो दोबारा से हम खरीद लें, क्योंकि हम लोगों के लिए एहतियात से सबसे बड़े ज्यादा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो इसी के साथ साथ आज हम कोविड पे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से आपकी कॉल पर बात करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि हम लोगों को अब क्या करने की जरूरत है। दोबारा से अलर्ट हो जाए, अपने माइंड्स में जो है वो अलार्म लगा दें कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के शो में भी जबरदस्त रेसिपी होने वाली है, क्योंकि आपको पता है जब शेफ नौरीन आती हैं तो ऐसे तो नहीं आती। दूसरे सेगमेंट में आप लोगों को पता है कि आज बुध है, आज बुध को हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजिदीन मोहम्मद साहब। उनसे जानेंगे उनकी रिसर्च के बारे में, और अभी जो इतनी सारी बीमारियां हैं, पेट के अमराज हैं, कोविड दोबारा से आ रहा है, तो उनसे भी आज पूछेंगे कि उनकी रिसर्च क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखें, किसी ना किसी की कोई ना कोई ऐसी बात होती है, वैसे कोई हमारे घर में कितना भी बोलता रहे ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारे जो गेस्ट आते हैं, हमारे मोतबर मेहमान आते हैं, उनकी बातें सुन के कहीं ना कहीं 2 घंटे आप सुन रहे होते हैं, तो कोई एक बात तो जाके लगती है कि यार हाँ ये बात तो ठीक है। और बहुत आसानी वाली बातें होती हैं जो कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं करते, जिससे हमारी जिंदगी हसीन हो सकती है, हमारी जिंदगी गुलजार हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ। तो जनाब, ब्रेक का टाइम आ गया है। डेली शो का वो स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती थी। आज भी आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, लाइंस ओपन है, आप लोग देखें, कॉल करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जनाब, ब्रेक का टाइम आगे कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मैंने जैसा कि जिक्र किया, आज के शो में आप लोगों को बताएंगे एहतियाती तदबीर के बारे में। वैसे तो ये एक ऐसी बात है जो कि हम सबको मालूम है कि कोविड से हमें किस तरह से बचना है और इसकी एहतियाती तदबीर क्या है, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। बहुत से लोग तो मैंने देखा कि मतलब स्टार्टिंग से 2-3 साल से मैं देखती आ रही हूँ कि उन्होंने आज तक यकीन ही नहीं किया कि कोविड है। जब तक अल्लाह ना करे उनके घर में किसी को ना हुआ, उनको ये लगा कि ये तो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन इससे लोगों की जिंदगियां भी जो है वो चली गई हैं। और जब उन्हें एहसास हुआ कि यार हम थोड़ा सा एहतियात कर लेते, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है और इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, ये नॉर्मल से जैसे नज़ला खांसी होता है, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। अभी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, हम उनको थोड़ी देर बाद कॉल लाइन पर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि क्या ये जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। लोगों को क्या अलर्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा खौफ पैदा करें अपनी ज़िंदगी में कि यार अगर हमने ये नहीं किया तो इसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग नहीं समझते, हम लोग बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं और आपको आके जो है ना असरात जब इसके अपने हमारी लाइफ पे पड़ते हैं तो फिर हम लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या, मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए तो खैर ये बहुत ही ज्यादा खतरे वाली बात है। जब बुजुर्ग हमारे होते हैं घरों के, उनको तो हम वैसे बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं ना कि बच्चों की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल हसास हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक है। पूरे जहान में, पूरी दुनिया में ये फैल चुका है कोविड, और अब दोबारा से जब सुना है कि इसका वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन का, 4th वेव आ गई है, तो अब लोग बहुत ज्यादा हैरान है कि अब क्या करें। वजीर आजम साहब ने भी इसका नोटिस लिया है कि इस पर गौर करें और NCOC जो है दोबारा से ओपन करने की उन्होंने हिदायत दे दी है कि अगर अल्लाह ना करे ये बढ़ता है या कुछ होता है तो आप लोग जो है हर चीज से जो अलर्ट रहे। तो देखिए ना, हुकूमत तो अपना काम कर रही है, हम लोग बहुत बातें करते हैं हुकूमत के बारे में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इकदाम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, लेकिन जहां वो अच्छे काम कर रहे हैं, जहां वो अच्छे बेहतरी वाले काम कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग बस सिर्फ ये सोचें कि अब आगे क्या करना है। बिल्कुल ये हमारा मतलब नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कोविड के दिनों में लोग बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे और बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जी जनाब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है PMA के। बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे साथ। हेलो जी, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब? जी आवाज आपकी बहुत दूर से आ रही है, गूंज रही है, और मेरी आवाज भी मुझे दोबारा सुनाई दे रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड का जो ये नया ओमिक्रॉन का नया 4th वेव आ रही है, इसके बारे में बताइए। लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, डिस्कशन चल रही है हर जगह कि अब क्या होगा। वजीर आजम साहब ने भी कहा है कि NCOC को दोबारा से ओपन करने की हिदायत है, तो आप बताइए कि अब लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बार बार मैंने ये जुमला कहा है कि ये कोरोना वायरस जो है अब आपकी जिंदगी के साथ रहेगा और ये खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उम्मीद ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो इसकी ताकत थी, वो ताकत शायद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और ये जो अभी वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया था उसका भी एक और वेरिएंट आ गया है, और इसमें भी एक प्रॉब्लम वही है कि जो ये समझे कि जो तेजी से फैलने वाला वायरस में से एक ये सब वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैलता है। तो परेशानी यही है कि ये खुदा न खास्ता जिस तरह हमारे यहाँ सब कुछ ओपन हो चुका है, हर चीज नॉर्मलाइज हो गई है, और हमारे यहाँ कोई भी मास्क भी नहीं लगा रहा है, हर कोई मिल रहा है, हाथ भी मिलाता है, तो खतरा इस बात का है कि ये बहुत तेजी से हमारे यहाँ फैल ना जाए और हम इसको 3rd वेव का नाम दे और 6th वेव का नाम दे। तो इसके लिए करना सिर्फ यही है कि जो SOPs हम बताते रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा फॉलो कर लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ मास्क का इस्तेमाल बहुत आपको रोकेगा इसके फैलाव को, ये इस वेरिएंट के फैलाव को रोकेगा। जहां आप मजमे में जाते हैं या 2-3 लोग बैठे हैं, तो अगर क्लोज बैठे हैं तो मास्क लगा के बैठे हैं, अगर दूर दूर बैठते हैं तो बगैर मास्क भी बैठा जा सकता है। हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, तो थोड़ी सी एहतियात से मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, इस वेरिएंट का मुकाबला कर सकते हैं जो अभी वेरिएंट रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है पाकिस्तान में। वैसे तो ये चाइना में भी डिटेक्ट हुआ है, और अब मार्च से चाइना का शहर शंघाई और 1-2 छोटे शहर जो है
वो बंद है मार्च से, तो वहाँ चूंकि वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, तो इसलिए, लेकिन हम अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई सिचुएशन बने, लेकिन उसके लिए करना सिर्फ यही है कि हमें एसओपीज पे अमल दरामद करना होगा। डॉक्टर साहब, ये तो एसओपीज की बात हो गई। वैक्सीन जो जिन लोगों ने लगवाई हुई है, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, वो ये समझते हैं कि उनको जो है वो कोविड नहीं हो सकता, तो जरा आप उनके इस ख्याल पर रोशनी डालिए कि ऐसा है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और ये जो लोग ये समझते हैं कि जी हमने तो, और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लगा के प्रिज्यूम ये कर लिया कि नहीं मुझे कोरोना नहीं हो सकता, उनको कोरोना हुआ और वो माने नहीं, और उसी बुखार में, कभी बुखार होता था कभी नहीं होता था, वो अपना काम करते रहे, उन्होंने रेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और सिचुएशन उनकी बड़ी जो है वो खराब हुई और इंतकाल कर गए वो। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है कि तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टार्जन बन जाएं और वो कुछ बेपरवाह हुए बगैर मास्क के या जहां चाहे बैठे, नहीं, उनको वायरस लग सकता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगाया है वो ज्यादा वल्नरेबल है, यानी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, वो एडमिट हो सकते हैं अस्पताल में, वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। और जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है, खासकर वो लोग जिन्होंने बूस्टर लगाया हुआ है, उनको बहुत मामूली सा सिम्टम होगा और घर पे ही वो ठीक हो जाएंगे। अभी भी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनको के 4-5 दिन तक बुखार जो है वो खत्म नहीं हुआ और उसके बाद 4-5 दिन बाद जो है वो, लेकिन 4-5 दिन में उनकी बड़ी हालत खराब रही और बार दफा ये टेस्ट में नेगेटिव भी आ जाता है, तो लोग ये समझते हैं कि जी कोरोना है नहीं, तो फॉल्स नेगेटिव भी आता है, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन वायरस का इलाज ये है कि आप आराम करें, आइसोलेट हो जाए ताकि दूसरों को, घर के और अफराद को ना लगे। और वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगाया है, मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर वैक्सीन लगा ले, और जिन्होंने अपनी दूसरी डोज लगाए हुए 6 महीने हो गए हैं उनको या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो वो फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगा ले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फाइजर वैक्सीन लगवा रही है लोगों को, तो आप हर जगह पे आसानी से रश भी नहीं है, अभी मौका है, अभी जाकर बूस्टर डोज लगवा लें या नॉर्मल वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाया है वैक्सीन लगा लें, ताकि काफी हद तक इससे आपकी प्रोटेक्शन हो सकेगी। डॉक्टर साहब, ये जो बूस्टर डोज का आपने जिक्र किया, बहुत से लोग जब इसको लगवा लेते हैं बूस्टर डोज तो उनको बुखार होता है, तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं तो बूस्टर डोज ना ही लगवाता तो बेहतर है, मेरी अजीब तबीयत हो गई। तो उनको थोड़ा सा पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसा होता है, या उनकी जो ये बता रहे हैं वो ये उनकी वजह बात है? देखिए, ये जो बात आपने की ना, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो सिम्टम है, लोगों को बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द है, या जहाँ पर वैक्सीन इंजेक्शन जहाँ पे लगा है बाजू में, वहाँ पे काफी दर्द होता है, बल्कि इतना दर्द होता है कि हाथ भी नहीं उठाया जाता है। तो ये पहले डोज में भी बहुत से लोगों को हुआ, और कुछ लोगों को पहली डोज में नहीं हुआ, दूसरे डोज में हुआ, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मामूली से हल्का सा बुखार एक दिन आया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कोई पता नहीं लगा। तो ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट शिकायत है, और बहुत से लोगों में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको ये समझना है कि ये मामूली सी चीज होती है। जब आप बूस्टर डोज लगाते हैं तो कुछ लोगों को कोई शिकायत नहीं हुई, कुछ लोगों को यकीनन 2-3 दिन बुखार रहा, कुछ लोगों को काफी तबीयत खराब रही, जिस्म में दर्द रहा। तो ये होता है, लेकिन लगा इसलिए रहे हैं कि आप किसी जानलेवा बीमारी से अपने आप को बचा रहे हैं, तो इसलिए लगाना जरूरी है। और ये दुनिया में जितने भी डाटा अभी हमारे पास आ रहा है, उसमें यही देखा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो काफी हद तक महफूज है, जिन्होंने बूस्टर डोज लगाया है वो बहुत ज्यादा महफूज हो रहे हैं। तो हम उस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस से बचाव के 2 चीजें हैं सिर्फ। एक है एसओपी पे अमल दरामद करना, और कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। मास्क लगा के रखें अगर आप 2-3 लोगों के साथ हैं, और हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, और दूसरी बात है वैक्सीनेट कराएं अपने आप को और अपने साथ जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेट कराएं। और फिर ये छोटा मोटा, आपको बहुत से लोगों को तो सिम्टम आया भी और उन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं कराया और 1-2 दिन भी काम भी करते रहे और ठीक भी हो गए।
तो बहुत मामूली नौयत का आपको सिम्टम हो सकता है। तो इसका बड़ा एडवांटेज है एसओपीज को फॉलो करने का, और वैक्सीनेट कराने का बड़ा एडवांटेज है कोरोना के वायरस से बचने के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत से लोग जो हैं वो आपने वैक्सीन का इतना अच्छे से लोगों को समझाया कि लोगों को चाहिए कि वैक्सीन की तरफ आए। यहाँ पर देखा ये गया है कि लोग नकली वैक्सीनेशन कार्ड्स बनवा के और जो बड़े आराम से अपनी जॉब्स के लिए भी उन्होंने अप्लाई करवा दिए हैं, वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कितने ज्यादा जो है वो खतरे का सबब बन सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सही बात अगर मैं करूँ ना, तो चले आपको मुल्क की भी फिक्र नहीं है, आपको माशरे की भी फिक्र नहीं है, अपने मुल्क की बदनामी की भी फिक्र नहीं है, लेकिन आप अपने साथ खतरा मोल ले रहे हैं, आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आप एक जाली बना के बाहर चले जाते हैं या कहीं जॉब के लिए या कहीं मार्केट में जाने के लिए कि जी वो मांगते हैं, कार्ड मांगते हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है और आप वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि आपको मामूली सा हो और आप ठीक हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो और मरहलावार होते होते आप हॉस्पिटलाइज हो, आपकी सांस की प्रॉब्लम हो, या आपको सर्कुलेशन ब्लड के अंदर क्लॉट जमा हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता आप एसडीओ में जाएं, फिर वहां से आप आईसीयू में जाएं, वहां से फिर आप वेंटिलेटर पे जाएं और वहां से फिर आप कहीं और चले जाएं। तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो। तो ये सिचुएशन आने से पहले ही बेहतर ये है कि आप जो है वो वैक्सीनेट कराएं और हकीकी तौर पे अपने आप को सेव करें। ये ना सोचे कि मैं बाहर जाऊंगा तो इसलिए वैक्सीन लगा रहा हूँ, मुझे जॉब मिलेगी तो इसलिए वैक्सीन लगा रहा हूँ, मुझे मेरी तनख्वाह रोकी जाएगी इसलिए मैं ये वैक्सीन लगाऊं। नहीं, आप इसलिए वैक्सीन लगाएं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने साथ साथ आपके घर वाले जितने हैं उनको प्रोटेक्ट करें। आप जहां जहां जा रहे हैं उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ये आप देखिए कि आप किसी एक की जान बचाते हैं तो पूरी उम्मत की जान बचाते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आप इस चीज को गौर करें कि सिर्फ आप अपनी जान प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं या आप इस कोरोना वायरस की हकीकत को नहीं समझते हैं और आप सारा काम नॉर्मल कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। और जब तक आप बिस्तर पे आएंगे, कमरे में आप आइसोलेट होंगे, तब तक आप पता नहीं कितने लोगों को आप ये बीमारी ट्रांसफर कर चुके होंगे और अपने घर में किसी बुजुर्ग को लगा देंगे तो वो तो बहुत प्रॉब्लम होगी। खासकर वो बुजुर्ग जिनको कि ब्लड प्रेशर, शुगर या खुदा न खास्ता कोई ऐसी दवा जो कि उनकी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हो, उसकी दवा वो ले रहे हो, तो वो तो बड़े खतरनाक हो जाएंगे आपकी वजह से। तो लिहाजा ये धोखा ना दें अपने आप को भी और पूरे घर वालों को और पूरे इलाके को और पूरे मिलने जुलने वालों को जो आपके साथ मिलते हैं उनको धोखा ना दें। वैक्सीन कराएं, ओरिजिनली वैक्सीनेट कराएं, हकीकी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, देखा ये गया कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आपने फाइजर का जिक्र किया, मॉडर्ना भी एक वैक्सीन थी, साइनोवैक, साइनोफार्म, लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ फाइजर ही लगवाएंगे या हम कोई सी भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, एक अपनी एक सोच लेते कि हम ये वैक्सीन लगवानी है। क्या सारी वैक्सीन जो है वो अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं या फिर कोई स्पेसिफिक नेम है जो कि आप बताना चाहेंगे लोग वहाँ वो वाली वैक्सीन लगवाएं जाकर? नहीं, देखिए, ये अब तक जितने भी हमने जो दुनिया में वैक्सीनेटेड लोगों को देखा है तो उसमें ये देखा है कि सारे वैक्सीन जो है वो सारे के सारे जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। खासकर जो वैक्सीन लगाए गए हैं वो चाइनीज वैक्सीन, जो साइनोफार्म, साइनोवैक और दूसरे जो फाइजर के जो वैक्सीन लगाए गए हैं, मॉडर्ना लगाया गया है, ये सारे बहुत इफेक्टिव हैं और ये मेजॉरिटी जहाँ पे यही वैक्सीन लगे और इसका बड़ा अच्छा और भी दूसरे जो एस्ट्राजेनेका भी लगा है वो भी बहुत इफेक्टिव है अब तक लोगों का। तो सारे वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है। मैं सबको यही कहता हूँ कि जो आपके घर के करीब जो सेंटर है उसमें जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा ले। इस चक्कर में ना पड़े कि मैं फाइजर ही लगवाऊंगा। और अब जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अब वो बात खत्म हो गई है कि पहले चाइनीज वैक्सीन लगा के लोग जाते थे, उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन शायद आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बताता चलूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने
एक खत लिखा था, मैंने खत लिखा था WHO को कि जी ये जो आप तमाम वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये तमाम वैक्सीन लगाया जा सकता है, तो दुनिया तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपने चाइनीज वैक्सीन को भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये क्या मजाक है? आप या तो इसको एक्सेप्ट नहीं करें या दुनिया से कहें, पूरे ममालिक से, कि ये तमाम वैक्सीन एक्सेप्ट किया जाए। तो WHO ने तमाम हुक्मरानों को ये कहा कि ये वैक्सीन जो भी है, लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, उनको आप वीजा दें और ये उनको रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये एक्सेप्ट हो गया है। तो अब आप कोई भी वैक्सीन लगा के दुनिया के कहीं भी इलाके में, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं आप, चाहे वो चाइनीज वैक्सीन हो, चाहे फाइजर वैक्सीन हो, चाहे एस्ट्राजेनेका है या मॉडर्ना है, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो पहले लोगों की चॉइस होती थी कि जी हम बाहर जा रहे हैं तो हमें फाइजर ही लगे, अब वो बात भी नहीं है। तो अब जो अवेलेबल है आपके पास, वो फौरी तौर पर लगा लें, इससे पहले कि देर हो जाए। ये बहुत बहुत आपने अच्छी बात लोगों तक पहुंचाई। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैसेज सिर्फ छोटा सा मैसेज है। मैसेज ये है कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं, खाते भी, दबा के हैं, घूमते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये चीज नहीं सोचते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन हम एहतियात कर लेते हैं तो थोड़ी सी परेशानी है। इसकी मिसाल ये है कि अगर हम मच्छर से बच लें तो हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बच जाते हैं, और उसमें मुब्तला होते हैं तो बहुत परेशानी होती है। अगर हम पानी को उबाल के पी लें तो हम टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ई, गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉलरा, ये तमाम बीमारियों से बच जाते हैं। और अगर मुब्तला होते तो बहुत परेशानी होती है। लेकिन एहतियात करने में क्या थोड़ी सी तकलीफ है कि पानी गर्म करना है। तो मेरा मैसेज यही है कि हमेशा ये सोचें कि इस तरह की बहुत सारी चीजें कि हमें कैसे एहतियात करनी है इस बीमारी से बचने के लिए। और दूसरा मेरी हमेशा एहतियात करें कि अपने बीमारी के बारे में, जो अपने मुल्क के अंदर जो बीमारियां कॉमन है, उसके बारे में जरूर मालूमात रखें ताकि आप उससे एहतियाती तदाबीर अपना सकें। और तीसरी जो अहम बात है, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपनी मर्जी से दवा ना खाएं, खासकर एंटीबायोटिक। हमारे यहाँ लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वो टॉफियों की तरह, चने की तरह इस्तेमाल करते हैं, विच इज वेरी बैड। अपने मेडिकल स्टोर से जाके पूछ लिया, अपने पड़ोसन से पूछ लिया, ये सब गलत है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर्स के, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं इस्तेमाल करें। ये जरूर नोट कर लें। ये छोटा सा मैसेज था। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे तमाम पाकिस्तानी भाई बहन जो है इस तरह की बोझी बीमारी से महफूज रहेंगे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसी आफत से हमें दूर रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर फॉर आपने हमसे बात की और लोगों को समझाया। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आप लोगों को करना है ये सारी एहतियात, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा, जैसे कि मैंने कहा था इंट्रो में, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं आपको क्वीन से और जानते हैं कि आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है क्या? थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। ये कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ये मैंने सोचा कि आपका ब्लैक फेवरेट कलर, तो शायद मैं आज ब्लैक ही पहन लेती हूं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है काफी आपका। बहुत जबरदस्त हो गया। ये तो हम दोनों एक दूसरे की तारीफ इसलिए करते ताकि हमारा दिन जो है वो आज का बहुत बेहतरीन गुजरे, उम्दा गुजरे। और आज की रेसिपी जानना चाहेंगे शेफ नौरीन से कि आज क्या बना रही है। आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस। वाओ। एग भी होगा इसमें, वेजिटेबल्स भी होंगी, मतलब बड़ा हेल्दी सा एक मील है, फुल मील है समझे। वेरी नाइस। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें दरकार है? इसके लिए मैंने चावल को बॉईल कर लिया था। ठीक है, ये 3 कप चावल है। ठीक है, क्या मैंने बासमती राइस लिया था, तो देखें अलग अलग दाना है। ठीक है। अच्छा, रात को बताओ, मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब भी फ्राइड राइस आप लोग बनाएं, आप लोग को क्या करना है, रात को चावल बना के रख दें, उबाल के रख दें फ्रिज में। मतलब उसको वो भी दे दें आप, स्टीम जो है सिमरिंग पे रख दें। ठीक है, वो भी आप करके फ्रिज में रख के दें। और
फिर जब दूसरे दिन आप लोग जब बनाएंगे तो बेस्ट फ्राइड राइस बनेगा। चावल भी अलग अलग होंगे, टूटेंगे भी नहीं, मैशी भी नहीं होंगे। हाँ, ये किसी ने टिप जो है वो आज तक हमसे शेयर नहीं की थी। शेफ नौरीन ने मुझे मेकअप रूम में भी कहा था कि कहकशा अगर कभी तुम फ्राइड राइस बनाओ तो ये करना, रात को जो है अगर तुम बॉईल करके रख लो, क्योंकि हम ये करते हैं कि हम भिगो तो देते हैं रात में, लेकिन हम बॉईल नहीं करते। नहीं, बॉईल करके रख दें, क्योंकि दूसरे दिन देखें अगर हम ताजे ताजे चावल जब बनाते हैं तो वो उनमें मॉइस्ट रहता है, बिल्कुल भाप रहती है, तो वो क्या होता है, वो फिर वो चिपक भी जाते हैं और वो अलग अलग भी नहीं होते, टूट जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने जिक्र किया था खाने का, कि खाने पीने में जरा एहतियात करें, जो खाना बनाए कोशिश करें, क्योंकि फ्रिज में भी रखा हुआ खाना, इतनी गर्मी है, फ्रिज भी टेम्परेचर अच्छी कूलिंग नहीं दे रहा। जैसे कि एसी लोगों की कूलिंग अच्छी नहीं दे रहे, लोग परेशान होते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो इस बात को जरा सोचें, आपका फ्रिज एसी सही काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खराब हो गए। टेम्परेचर इतना हाई हो गया है, गर्मी इतनी है कि जाहिर सी बात है बाहर का टेम्परेचर भी, एसी तो मतलब काम अपना कर रहा है और फ्रिज भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। बिल्कुल, तो जरा एहतियात करें। अच्छा, इसके लिए मैंने 3 कप चावल उबाले थे। इसमें गाजर चाहिए, चॉप बिल्कुल इस तरह हमने क्यूब्स में काटना है, ठीक है। इसमें हरी प्याज जाएगी, और ये मैंने वही आपको पता है प्रेजेंटेशन के लिए बना के रखे थे, जो उसके फूल खिल जाएंगे सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये शिमला मिर्च मैंने काट के रखी है, ठीक है, ये भी चॉप्ड है। हरी प्याज है, हरी मिर्चें, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, नमक, थोड़ा सा सराचा सॉस है जो कि हॉट सराचा है, स्वीट वाला नहीं लीजिएगा, पेपरिका पाउडर है, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, और ये ब्राउन शुगर है। अब मैं ये लहसुन को थोड़ा चॉप कर रही हूँ। क्या हुआ? हाँ, अब बताइए आप। हाँ, अच्छा, ये मैं लहसुन को थोड़ा चॉप कर रही हूँ। 6 से 7 मैंने क्लोव्स ले लिए थे। चीजें नजर नहीं आ रही ना, इसलिए मैंने साइड पे कर दी। अच्छा, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको चॉप कर रही हूँ। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। बस हम ये चॉप करके थोड़ा सा वो करेंगे। उसमें मैंने चिकन ली थी, तो वो भी मैंने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है। उसको मैंने कुछ नहीं करता, मैंने से काली मिर्च, नमक में, मस्टर्ड पेस्ट में मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। बस हमने उसको फिर मैंने मैदा लगा दिया, तो उसको फ्राई करके फिर हम ये फ्राइड राइस में डालेंगे। वाओ नाजरीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइशी कोई प्रोग्राम, जैसे वो कहती है ना अम्मा के फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि शेफ नौरीन बनाए आपकी पसंद का कोई खाना, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें। लाइन से हमारी ओपन है, नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉल करें और बताएं कि आपकी क्या फरमाइश है। हमने अब ये सोचा है कि हम दोबारा से फरमाइशी वीक स्टार्ट करें। क्यों? एग्जैक्टली, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहकशा मेरे पेज पे बहुत फरमाइश आई हुई थी फ्राइड राइस की, तो मैंने कहा चले आज फ्राइड राइस बना लेते हैं। हाँ, फ्राइड राइस। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इतने स्पाइसी नहीं होते, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं, और जिनको मतलब आजकल तो पेट के अमराज जो है इतने ज्यादा फूट पड़े हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है ना। कहकशा बेस्ट ये कि इसमें सारी सब्जियां हैं, आपका चिकन भी है, आपका एग भी, फुल मील भी है ये। अच्छा, सही। अब ये हमारा ये कढ़ाई हमने वो रखा था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये ऑयल डालूंगी। डन, ठीक है, वेरी गुड। कितना ऑयल लेना है हमें? 3 to 4 टेबलस्पून। ठीक है, ठीक है, 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये गार्लिक जो मैंने चॉप किया था ये जाएगा इसके अंदर। वाओ, ठीक है, वेरी गुड। गार्लिक चॉप इसमें चला गया। हम इसको सौते करेंगे। वाह वाह वाह, गार्लिक का जो एक अपना अरोमा है ना जी, बिल्कुल वो जबरदस्त है, लेकिन इसको भी ज्यादातर लोग बहुत काला कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल काला नहीं, वो जला जला आता है ना खाने में, काला नहीं, बस सौते करें हल्का सा। वेरी गुड, क्या अरोमा है, सुभान अल्लाह। ये खुला, ये भी खुला हुआ, ये भी हाँ, ये मैंने खुला हुआ है। ओके, खुला हुआ है, हाँ, हल्का। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने सौते करना है। वेरी गुड। अच्छा, हल्का सा ब्राउन हो तो जब आप समझ जाए ना, गोल्डन, बस ये देखिए गोल्डन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें डाल देना है, ये थोड़ा सा मैं अभी हरा धनिया डालूंगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी ये मैं लाल हरी मिर्चें। वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा अरोमा के साथ ज़रा अच्छा आ जाएगा। मैं जरा बच जाऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हम इसके साथ साथ डालेंगे इसके अंदर ये सोया सॉस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सोया सॉस की क्वांटिटी कितनी रखनी है? मतलब 4 टेबलस्पून, क्योंकि 3 कप राइस है तो 4 टेबलस्पून आप इसमें सोया सॉस डाल दीजिए। हम इसमें केचप ऐड कर सकते हैं? हाँ, वो आपकी मर्जी, केचप भी ऐड करें। मैं करूंगी इसमें चिली गार्लिक सॉस। ओके, ये हमने चिली सॉस डाल दिया इसमें, ये भी 4 टेबलस्पून। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये हरी मिर्चें भी इसमें पूरी चली जाएंगी, 3 to 4 चॉप्ड हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहशा? डन, ये चला गया। अब हम इसमें बाकी हमने ये हरी प्याज,
इसमें आने की थोड़ा सा हमने इसको सिर्फ सौटे करना है। हमने ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर ज्यादा पके सारी सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। बहुत से लोग ये करते हैं शेफ अलग से इसको जो है ना सौटे करते हैं और फिर उसके अंदर ऐड करते हैं, वो साथ में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। वो साथ में कर ले ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं ये अलग अलग कर ले तो ज्यादा, क्योंकि ग्रीन रहता है, कलर रहता है। वरना अगर आप चावल को के साथ साथ करेंगे तो वो क्या होगा, भाप में ना ये सारी वो हो जाएगी, कलर खराब हो जाएगा, अजीब कलर हो जाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगी। आपको पता है मैं कहती हूँ ना आई कैचिंग हो, ये वाली बात। सो सॉरी, जब ये धुआं आता है तो हो जाती है थरथराहट, कपकपाहट। ये शिमला मिर्च इसमें चाहिए, लीजिए कितने चाहिए आपको? सारे ही दे दीजिए। सारे? ओ माय गॉड, और भी हैं? नहीं बस यही सही है। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल आप बहुत क्योंकि इसमें कैरेमलाइज और अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्या और ये क्या है? ये मैंने गार्लिक पाउडर डाला है इसमें, और मैंने सॉरी जिंजर पाउडर, ठीक है, और ये पेपरिका पाउडर इसमें चला गया। ये सब 1 टेबल स्पून है। ओके, ठीक है। अब हम इसको ये मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डन, सौटे करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम क्या ऑयल डालेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं एग को फ्राई करूंगी थोड़ा। वाओ, ठीक है, वेरी नाइस। एग फ्राई होंगे, फिर चावल डालेंगे, फिर इसके ऊपर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। ये भी 4 to 5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। क्या ऑयल? ओके। अच्छा, मैं ये सेसमी ऑयल लिया है। क्या अच्छा, हाँ, दैट्स वेरी सेसमी ऑयल से थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी विनेगर। ठीक है, सिरके का इस्तेमाल भी जरूरी है इसमें। 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा, बाकी हम राइस में डालेंगे। डन, ठीक है। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, वेरी गुड। ये 1 टीस्पून इसमें, ये थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, ठीक है, और ये सॉल्ट अपने हिसाब से जी, एज पर योर टेस्ट, हस्बे जायका हस्बे जरूरत। अच्छा, मैंने जो है वो चावल को उबालने में भी मैंने वो डाला था नमक। ठीक है, ताकि फिर वो अपने हिसाब से ज्यादा ना हो जाए। नमक की ज्यादती भी बुरी है, नमक की कमी भी जो है वो टेस्ट के लिए मजेदार नहीं होती। क्योंकि मुझे तो ये होता है कि जब तक नमक जो है वो प्रॉपर सही से ऐड नहीं होगा खाने में, मुझे मजा नहीं आता। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है मेरी बहुत सी बहनें जो है उससे रिलेट करती होंगी, भाई भी रिलेट करते होंगे। बहुत से लोग ये करते हैं खाने के आगे डाल के ना वो यूं छिड़कते हैं और फिर खाते हैं खाना। तो इससे थोड़ा इज्तनाब किया करें, क्योंकि ये कि वो उस तरह से खाना जो है ना वो पक गया का नमक खाने में वो ठीक है, लेकिन जो आप आगे से ऐड ऑन करके खाते हैं उससे जो है वो थोड़ा वो स्लो पॉइजन होता है। मतलब मुझे बचपन में इस बात से डराया जाता था, क्योंकि मैं नमक ऐसे खाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरी अम्मी यही बोलती थी कि अपने लिए जो है ना वो स्लो पॉइजन तुम कर रही हो, स्लो पॉइजन होता है। उसके बाद से मैं इतना डरी कि अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी डरें। अच्छा, ये मैंने 4 एग्स लिए हैं। ठीक है, मैं इनको फेंट रही हूँ। कॉलर है क्या हमारे साथ? जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही मुझे। ईद मुबारक हो अफशा, मेरी प्यारी सहेली, हमारी दोस्त। कहाँ थी तुम? रमजान में मसरूफ थे। रमजान में तुम भी मसरूफ थी, हम भी मसरूफ थे। रमजान में तो सभी रमजान चल रहे थे ना। उसके बाद अब जो है, अब 3 दिन से मैं रोज तुम्हारा नाम ले रही हूँ कि अफशा कहाँ हो तुम, कहाँ हो, यूं करके तुम आई। देखिए, आज आ गई मैं ईद का चांद हो गई थी। हाय अल्लाह, लेकिन ईद का चांद भी नजर आ गया। ईद का चांद भी नजर आ गया, और हमने अब तुम्हारा दीदार भी कर लिया। मेरी फरमाइश तो पूरी नहीं करी, मटन पुलाव की मैंने करी थी आपसे। मटन पुलाव की फरमाइश भाई शेफ नौरीन बताएंगे। अब हम कर देंगे मटन पुलाव की फरमाइश, क्योंकि भाई रमजान थे ना, रमजान में हो ना सका ये। लेकिन अफशा तुमने जब कहे थे क्या सैलिड बार कहे थे, सैलिड बार कहा था आपसे मैंने, दोनों कर दिएगा। क्या मुझे आवाज क्लियर नहीं आई थी। अच्छा, एक दफा ईद मुबारक दोबारा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक अफशा। कॉल किया करो आप। दोनों को ईद मुबारक हो भाई। पूरे पाकिस्तान को अफशा की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है अफशा मेरी प्यारी सहेली, जी खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी शेफ नौरीन, मैंने चिकन को मैंने आपको जो बताया था, मैंने बैटर बना के रखा था, तो ये मैंने फ्राई करके मैंने इसको निकाल लिया। ओके, ठीक है। फिर जब हम फ्राइड राइस सर्व करने लगेंगे, फिर हम इसमें वो कर देंगे। ठीक है, ऊपर से अभी अंडे मैंने फेंट लिए, मैंने काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट इसमें डाल दिया था। वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसका ऑमलेट बना लेंगे। वेरी उम्दा। हमने डालना है ये। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। ठीक है, ये इसमें एग चला गया, जबरदस्त। अच्छा, हमने इसको थोड़ा सा इस तरह चलाना है। अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। ओके। हाँ, देखे ना कितना ख्याल है हमारी शेफ को मेरा, कि मुझे डर लगता है जरा इन चीजों से, तो जरा सही है। क्या चला गया। ओके, ठीक है। ये देखें, ये सारा एग आ जाएगा। वाओ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये एग जो है हमने निकाल के कहकशां
हमने एक अलग से प्लेट में रख देना है। ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से जब आएगा, जब हम राइस बना लेंगे तो फिर हम इसको ऊपर से सर्व करेंगे। डन। आधा हम इसी में रहने देंगे, आधा हम ऊपर से डालेंगे। डन है। ठीक है। ठीक है, ये हमने ये किया। ठीक है, ये हम इधर रख देते हैं। ओके। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे राइस अपना, इसी एग वाले ऑयल में। ओके। ठीक है, इसमें राइस चला गया, हम थोड़ा इस तरह उठा के डालेंगे। वाओ, अच्छा ये बड़े जबरदस्त आपकी जो है राइस की शक्ल ही अलग है जी। ये क्योंकि रात को बने हुए ना, क्या कहते हैं, फ्रिज में रखे हुए, तो देखिए चावल भी अलग अलग है, खिले 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 हैं। बिल्कुल, क्योंकि फ्राइड राइस बनता ही इसका बहुत लजीज है इंशाल्लाह। और हमारे सेट पे भी आज बनने जा रहे हैं फ्राइड राइस। अगर आप लोग चाहते हैं कि YouTube पे बगैर किसी ऐड के आप लोग हमारा प्रोग्राम देखें तो परेशान ना हो, हम लोग आप लोगों की मोहब्बत में डेली अपलोड करते हैं, आप लोग जाके वहां से भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका हमने ये चूल्हा बंद कर दिया। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्चें Very जो good. बाकी की रह गई थी। ठीक है। अच्छा, ये सराचा सॉस इसमें जाएगा। ओके। ये भी 1 टेबलस्पून है ऑलमोस्ट। अच्छा, ये राइस में आपको ऐड करना होता जी, है? ये राइस में ऐड करना ठीक होता है। राइस में तो बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, ये सिरका भी राइस में जाएगा। वाओ। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था, 2 टेबलस्पून इसमें आएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपका चिली सॉस है, ये भी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। क्योंकि चावल में भी तो टेस्ट आए ना। हाँ ना, वरना चावल फीके हो जाते हैं। Exactly. और फिर वो जो आपने बनाया है पूरा ज्यादा बैटर जो बना लिया आप लोगों ने ये सब्जियों थोड़ा सा का। इसमें ठीक है। कॉर्नफ्लावर जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करिए, मैं जरा इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शक्ल अब जबरदस्त आएगी जब ये चीज इसमें जाएगी। और इसका अरोमा भी बहुत जबरदस्त है नाजरीन, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, मतलब बता नहीं सकती नहीं बोल रही, मैं बता सकती हूँ कि इसका अरोमा बहुत जबरदस्त है, बहुत उम्दा है। अच्छा, काली मिर्च इसमें जाएगी। अच्छा, काली मिर्चों का एक अपना ही फ्लेवर होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि अच्छा सब्जियों में भी आपको पता है ना सॉल्ट होता है। वेरी नाइस। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये वेजिटेबल्स इसमें जाएंगी। ओके, ठीक है, जबरदस्त। यमी फॉर माय टमी। बिल्कुल। ये वेरी नाइस। ये इसमें जाएंगे। अब हम ये थोड़ा इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें फ्लेम जो है वो ऑन ही रख के करना है हाँ, ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऑन रख के ताकि करना सब चीजें जो आपस में मुंजमिद यकजान हो जाएं, हाँ, exactly. यकजान हो जाए, मुंजमिद हो जाए, मिल जाए। ठीक है। ठीक है। क्या? अच्छा, हम इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे। ओके। इसको हल्का करके और फिर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे अपनी चिकन की। ओके। ठीक है, फिर हम उसको सर्व कर देंगे। डन। ठीक है। अच्छा, हम इसका लिड कर दें, उस पे ऊपर यहाँ पे ढकना ये वाला ये वाला? हाँ, ओके। इसी का आई थिंक। हाँ, चले अब हम किचन की अच्छा, हमने इनको जो है वो हल्के आंच पे दम पर रख हाँ, दिया। दम पे रखना ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा एक साथ यकजान हो जाए। यकजान इतने हो हम जाए। चिकन को जो हमने फ्राई किया था, हम इसको पीसेस में काट लेंगे। डन। इस तरह क्या क्या चाहिए पीसेस में कटेगा। जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से जरा ये और अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त लगेगा। हम लोग ये हमें अच्छा, हम इसके जो है पीसेस जो है वो छोटे भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चिकन छोटे भी को। कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, आपकी मर्जी, आप छोटे ताकि कर लें। स्पून में आए ना, मतलब हाँ, कि exactly. हर किसी को ये अभी इस ख्याल आ रहा होगा स्क्रीन पर देखकर कि यार थोड़ा थोड़े छोटे छोटे हो जाएं ताकि हम आराम से खाएं, और सबसे ज्यादा चिकन हम ढूंढ ढूंढ के सारी खा लें। एग्जैक्टली, देखिए कितनी अच्छा वो आप शक्ल देख रही हैं। जबरदस्त शेफ नौरीन, वाओ माशाल्लाह। अच्छा, यही चिकन हम इसमें डाल देंगे। क्या क्या? ठीक है। ठीक है, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त एग अरोमा हम है। इसमें डालेंगे, बाकी मैं ऊपर इसी में डाल देती हूँ, फिर ये सारा वो हाँ, यकजान कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका फ्लेवर भी बहुत जबरदस्त होगा। हाँ, एग्जैक्टली। ये मोटा मोटा अंडा जब आता है ना ऊपर, तो ये बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस तो ये बहुत डिफरेंट तरीके से आज हमें बनाना सिखाए हैं शेफ नौरीन ने। इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट, हम इसको ढकेंगे, फिर हम ये थोड़ा सा ओके। यहाँ प्रेजेंटेशन की भी आपने जो है वो प्रॉपर तैयारी की हुई है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि प्रॉपर तैयारी के साथ आती है शेफ नौरीन, और हम भी जब आते हैं शो करने तो हम ये सोचते हैं कि प्रॉपर तैयारी के साथ आए। Exactly. अच्छा, ये प्रेजेंटेशन के लिए किया है आपने? ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए किया है। जो हम जैसे हरी प्याज से बहुत से लोग ये काट देते हैं, काट दें, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है कि इसको हम थोड़ा थोड़ा अगर नाइफ से पतला पतला यूं कर लेंगे इसके एजेस को, तो ये फूल बन जाएंगे। देखिए, खिल जाएंगे ये। कितने प्यारे प्यारे इस तरह से फूल ये बनाए। खिल गया है पूरा। आहा, तो ये वाह। प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगता है, और ठंडे पानी में इसको डालें तो ये ठीक खिल है। जाएगा। जी, तो ये खिल जाएगा जैसे कि आपके
हाँ, और अगर गर्म पानी में डालें तो भाई गर्म पानी में तो ये मुरझा जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जैसे हम कोई भी सब्जियां काटते हैं, गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, अगर आप इसको ठंडे पानी में, सलाद का पत्ता फ्रिज में रखे रखे थोड़ा सा डल हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, पुराना सा हो जाता है, उसको आप ठंडे पानी में रखें, बर्फ के पानी में, वो खिल जाएगा, बिल्कुल लगेगा आप अभी लेकर आए। जैसे कि आपका चेहरा भी ठंडे पानी से अगर आप धोएं तो खिल जाता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे स्किन के लिए ठंडा पानी बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जियों को खिलखिलाने के लिए और चहचहाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ठंडा पानी। ये भी बहुत अच्छा टिप हमारी शेफ ने जो हमें दे दिया। ठंडा पानी अक्सर सब्जियों का कलर भी वही रहता है, क्या फ्रेश भी रहती है, फ्रेश रहती है। और जो आपकी फ्रिज में दो तीन दिन से पड़ा हुआ है सलाद पत्ता, वो अजीब सा हो गया, तो आप ठंडे पानी में डालें। आप मेरी क्या मैं बोलूं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरी बात पे आप यकीन करें, वरना आप मेरा नाम बदल दीजिए। हाँ, मेरा नाम बदल दीजिएगा, और नाम भी जो आप बोलेंगे वो हम रखेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अपना नाम भी आप बदल दीजिएगा, क्योंकि मुझे शेफ की बात पे इतना भरोसा है कि मैं बोल रही हूँ आप हम दोनों का नाम बदल दीजिएगा, अगर ऐसा ना हो तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी टिप है। ये बहुत अच्छी टिप है और मैं भी जो है वो इसको अप्लाई करूंगी अपने घर में, जो कि मैं बहुत कम खाने बनाती हूँ, बहुत चोर हूँ खाने बनाने की, लेकिन के फ्राइड राइस तो आज मैं अपने घर में ट्राई करने वाली हूँ। क्या आप लोग अपने घर में आज ट्राई करने वाले? आप लोग मैंने बोल रही हूँ नहीं 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 नहीं, हमारे हस्बैंड बहुत चिक चिक करेंगे, आज हमने कोरमा बनाना है तो कोरमा ही बनाना है। अरे भाई हस्बैंड्स को आप बोलें कि प्लीज आप ये सामान ले आइए, वेजिटेबल्स तो घर में सबके पास सभी चीजें होती है, तो आम चीजें घर में, बिल्कुल, अंडा भी होता है, ये सब्जियां भी होती बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। बच्चे हो जाएंगे दीवाने, उनके अब्बा भी हो जाएंगे मस्ताने, और आपके घर वाले जो हैं वो तो बहुत ही ज्यादा जो है वो खुश हो जाएंगे जब आप ये वाले फ्राइड राइस बनाएंगी, क्योंकि आप यकीन करें कि ऐसे खाने, आजकल बाहर के खानों का बड़ा मसला हुआ है, पेट के अमराज ऐसे फूट पड़े हैं कि आप हॉस्पिटल्स का, अल्लाह माफ करे मैं जिक्र करूं तो आप जहां भी जाएं वहां पे डायरिया हुआ है, आपको लूज मोशन, उल्टियां, इतनी ज्यादा ये वबा फैल चुकी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा वो किस वजह से है, आपके पानी की वजह से और आपके खाने की वजह से। आप लोग कहीं भी कोई भी पानी उठा के पी लेते हैं, आपको पता नहीं होता। वैसे तो खैर हम लोग लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, पाकिस्तानी कौम, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी जो है वो बहुत ज्यादा अजीब और गरीब तरह से गुजर रहा होता है। अच्छा हमारे पास 5 मिनट हो जाएगा? हाँ ये हो गया, बस ये हो ही गया, क्या बस सर्वे की तरफ आऊंगी। ओके ठीक है, अब आराम से 5 मिनट है आपके पास टोटल। हाँ ठीक है। तो अदिल भाई की जाती फरमाइश में मैंने आपको बताया 5 मिनट, इतना अच्छा मैं कुछ डिस्कस कर रही थी पर अब मैं भूल गई क्योंकि जब मैं एक फ्लो में जा रही होती हूँ वो पानी का और खाने का बता दी। हाँ, तो इस चीज को जरा गौर करें कि आप लोग जो है फ्रेश खाएं, एक दिन का रखा हुआ भी ना खाएं, क्योंकि फ्रिज भी आजकल कूलिंग अच्छी नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। हमारे यहाँ जो हीट वेव आ रही है बहुत ही ज्यादा आ चुकी है, बल्कि मतलब आप एसी चल रहा था 16 पे, समझ नहीं आता, आप सर्विस वाले को भी बुला लेते हैं कि भाई जरा चेक करो हमारा एसी सही कूलिंग नहीं कर रहा, वो कहता है भाई बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ। वो पैसे भी ले जाता है आपसे उल्टे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता। तो ये जरा इन चीजों पे जरा गौर करें, क्योंकि गौर करेंगे जब तो आपको हल निकलेगा, सारे मसाइल का हल निकल जाता है। अल्लाह पाक ने आपको जब अकल दी है, शऊर दिया, तो उसका जरा सा इस्तेमाल करें। सही बात जी शेफ नौरीन, क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया, आप इस तरफ आ जाए, मैं आ जाती हूँ, बिल्कुल आइए प्रेजेंटेशन के लिए। जी हाँ, लोड शेडिंग का भी जो है वो एक नया ही हमारे मुल्क, हमारे ऊपर जो है वो ड्रामा आ चुका है। लोड शेडिंग से भी बहुत ज्यादा परेशान है सब लोग। ऐसा कोई इलाका नहीं है कराची का जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो रही हो, कहीं पर 1 घंटे की तो कहीं पर 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मेरे घर में भी 10 बजे से 11 बजे तक लाइट जाती है और मेरा शो वो लोग लाइव नहीं देख पाते, जिसका मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार लाइव की बात अलग होती है। तो जिसके घर में हमारे शो नहीं आ रहे लाइव, तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा सो के, क्योंकि लोड शेडिंग तो अब होगी। अब आप दिन गर्मियां शुरू तो ये भी शुरू, गर्मियां शुरू तो ये भी शुरू, लेकिन गर्मियां तो शेफ नौरीन कब से है यार। हाँ, लोड शेडिंग तो कुछ और मसाइल की वजह से हो रही है। अल्लाह पाक बस हमारे मुल्क के लिए बेहतरी वाला मामला करे, हम सब के लिए बेहतरी वाला मामला करे, अच्छी अच्छी दुआएं हमेशा मांगा करें, क्योंकि कबूलियत का कोई टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप देखिए कितना ये जबरदस्त खिलखिलाहट जो है वो चावलों की मुंह से बता रही है। चावल खुद कह रहे हैं कि मैं खिला हुआ हूँ आप देख सकती है मुझे कि मैं खिला हुआ हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैंने चिकन और एक थोड़ा ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए दिया, हम इसमें कर लेते हैं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का वो अमल जो कि है आपका और हमारा सबका फेवरेट शेफ नौरीन ने आज दोबारा से अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखा और आज भी 2 तरह से प्रेजेंटेशन करके दिखा रही है कि जो आपका दिल चाहे आप उस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसी डिश है बच्चे देखें कितने शौक से खाए, चिकन भी है, इसमें वेजीज भी हैं, बिल्कुल फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल हेल्दी। कहते हैं बच्चे सब्जी नहीं खाते, इसमें क्यों थोड़ा सा गार्लिक सॉस डाल दीजिए, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके दे दीजिए, बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? ना खाएं तो आप नाम बदल दीजिए, नाम बदल दे
आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। Exactly. आप जो बोलेंगे, रजिया बोलेंगे, सुल्ताना बोलेंगे, रिहाना बोलेंगे, शबाना बोलेंगे, हम कोई भी नाम रख लेंगे। क्यों शेफ नौरीन? बिल्कुल, ये हमारा हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। चिकन एंड एग फ्राइड राइस कहकशां। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, चश्मे बद दूर। आप लोग देख सकते हैं शेफ नौरीन ने आज बनाया है फ्राइड राइस। डिफरेंट तरीके से हमें बनाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों को समझ में आ गए होंगे कि अब ये किस तरह बनाने हैं। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस तारिक, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, और आपकी और शेफ नौरीन की बड़ी मजेदार बातें होती हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग होती है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, हमें भी आप बहुत पसंद है। मैं जब से शो करना दोबारा स्टार्ट किया, मैं आपका नाम ले लेके बुला रही थी कि मिसेस तारिक कहाँ हैं आप, तो आप आ गई माशाल्लाह। मैं यही हूँ और बहुत अच्छी कुकिंग की है। आज ये फ्राइड राइस बहुत जबरदस्त है, मैं जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूंगी, इसी तरह आप लोग अपना प्रोग्राम करते रहें, और बड़ा अच्छी मतलब कुकिंग होती है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी होती है, बड़ी जॉली बातें करती हैं आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है आपका शो। थैंक यू सो मच मिसेस तारिक, इसी तरीके से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी शेफ नौरीन, वो बता रही हैं कि हमारी कुकिंग जो है वो बहुत जबरदस्त होती है, उम्दा होती है। तो बस जनाब इसी के साथ साथ टाइम पता नहीं चला। चले कल हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। यू आर मोस्ट वेलकम। जी नाजरीन, तो ये देखा आप लोगों ने किचन सेगमेंट, अब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह मेरे साथ और शेफ नौरीन के साथ मुस्कुराते हुए।